Everyone, this is part number 12 and this is the last part of chapter number 1, chemical reaction and equations. So we are studying about class 10 science and up to part number 11 I have already uploaded. So I will highly recommend you to watch all the parts before going to start this video, because in this video I am going to explain some questions which was given in your book. Okay, तो पार्ट नंबर 11 तक देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 12 में आए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और मैंने आपको क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन है वो करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। और बात करते हैं हमारे चैनल की। हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और जल्दी इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो आज ये वीडियो अपलोड होने के बाद क्या होगा कि कल या परसों में इसकी पीडीएफ पे काम चल रहा है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पीडीएफ बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में डिज़ाइन की हुई है, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगी, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो आप पीडीएफ का प्रिंट भी ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। So today's our first question is explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें रिडक्शन में होता है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द ओनली डेफिनेशन वी हैव गॉट व्हेनेवर टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट to forms its respective oxide, it is the element being oxidized। ओके, पहले एग्जांपल में देखो, सोडियम है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। H2S है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो H2 और SO2 बन रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब बात करते हैं रिडक्शन की। देखो, मैं फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी में। ठीक है, बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है? देखो, 2 डेफिनेशन है, या तो एडिशन हाइड्रोजन कर दो, हाइड्रोजन गैस, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा करना है। इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। सो देखो, देखो ये इसमें क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें देखो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, और ये आप देखो ऐसे भी कह सकते हो इस एग्जांपल को देख के। यहाँ पे देखो, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होकर कॉपर बन रहा है। इट मीन्स दिस रिएक्शन शोज द रिडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब बात करते हैं इसमें, HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये, तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सिर्फ Hg बच गया और O2 निकल गया अलग से। तो दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन है तो आप थ्योरी में पढ़ पाएंगे, इसकी पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है, उसको आप गर्म करते हो ना एयर की प्रेजेंस में, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो आपको पता नहीं एक्स क्या चीज़ है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। देखो, ये जो ब्राउन कलर होता है ना, ये आपको याद रखना है, ये कॉपर मेटल का ब्राउन कलर होता है हमेशा। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज द कॉपर मेटल, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस। कलर ऑफ कॉपर इज ऑलवेज ब्राउन। अब क्या करना है, इस कॉपर को आपको एयर की प्रेजेंस में हीट करना है। जैसे ही आप हीट करोगे तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट होगा ये, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। तो आपसे यही पूछें, इस एक्स का क्या नाम है, ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स, इसका नाम तो है कॉपर, ब्लैक कलर कंपाउंड का नाम है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। देखो, ये आयरन आर्टिकल में पेंट क्यों करते हैं क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है सबको, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाते हैं, रस्ट को बोलते हैं जंग लगना, तो जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको सब कॉमन सबको पता होना चाहिए रीज़न। अब पढ़ लेते हैं एक्चुअल थ्योरी क्या बोलती है। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। When left unpainted, the metal surface comes in contact with atmospheric oxygen and the presence of moisture, it forms iron oxide। अब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था आयरन का क्या फॉर्मूला होता है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। अब ये क्या है, बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Fe क्या बना लेगा, ये आयरन ऑक्साइड बना लेगा, Fe3O2 बना लेगा।
तो क्या होगा, ये Fe3O2 ये जंग लग जाता है, इट मीन्स Fe2O3 सॉरी, बट इफ पेंटेड सरफेस, अगर हम इसको पेंट कर देते हैं तो ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिससे एयर से भी प्रिवेंट हो जाते हैं. सो दैट्स वाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. आई होप यू गॉट द पॉइंट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक. नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन. वाई? देखो मैंने आपको बताया था कि देखो ये क्वेश्चन था आपके पास, ये कोरोजन एंड रेंसिडिटी. ये देखो ये क्वेश्चन भी है बट थ्योरी में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं. मैंने आपको टॉपिक समझाया था रेंसिडिटी वाला. उसमें आपको ध्यान रखना है कि रेंसिडिटी क्या होती है. अगर मान लो आप कोई भी फूड आइटम को कुछ समय के लिए रखते हैं तो उनके अंदर खट्टापन आ जाता है, मतलब वो फूड ख़राब होने लगता है. वो क्यों होता है? ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आने के कारण. अब चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि चिप्स ख़राब न हो, लंबे समय तक हम उसका यूज़ कर पाएँ. इट मीन्स द मेन पर्पज ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट आइटम इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी. ठीक है, मैंने आपको समझा दिया. विच अकर्स व्हेन द ऑयल और फैट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन लेटिंग आउट इन अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट. देयरफॉर by flushing nitrogen and unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. I hope you got the point. देखो मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको समझें, उसके बाद आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बस मैंने थ्योरी में था, आपकी बुक में दिया हो तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है. तो ये सॉल्यूशन भी आप पढ़ लेना क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये टॉपिक. ठीक है, तो एक बात बता देता हूँ आपको मैं इस चैप्टर को एंड करने से पहले. देखो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको हमसे बात करनी है तो भी आप हमें यूट्यूब सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं. आपको रिप्लाई जल्दी ही मिलेगा. और इसके टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर ही आपको PDF हमारी देखने को मिलेगी. और PDF कम से कम 2 दिन लगते हैं PDF को तैयार होने में, क्योंकि जो कंटेंट डेवलपर टीम है वो PDF को तैयार करेगी, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किया जाएगा. ठीक है, उसकी यू कैन से इफ़ यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग द PDF एनी वीडियो देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन you should like it. If you are new then join our YouTube channel Digital School, so subscribe it. Okay, so bye bye.